एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे आज हमारे पास कक्षा 9वीं गणित पाठ 1 संख्या पद्धति से जो कि प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न क्रमांक 2 है। एक प्रश्न क्रमांक 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 की पावर 3/2 या 9 की घात 3/2। तो इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितनी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे, आप लोग यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ है एक बेसिक मेथड। सबसे पहले किसी भी घातांक वाले क्वेश्चन का अगर हमको आंसर निकालना है तो सबसे पहले हम उसका गुणनखंड कर सकते हैं या उसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो 9 को हम लोग कैसे गुणनखंड के रूप में ऐसे कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए 3 तिरका 9 और ये 3 एकम 3। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों आपके पास यहाँ पर 9 और 3/2 की पावर लिखा। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर ये 9 को 3 गुणा 3 करके तोड़ दिया यहाँ पर, और उसके बाद 3/2 की घात यहाँ पर लगा दी। उसके बाद 3 गुणा 3 कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर इसमें भी 1 की पावर, इसकी 1 की पावर। अगर बेस सेम होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोनों 3 3 है, मतलब दोनों बेस सेम है, तो पावर जो है ऐड हो जाती है। और किसी भी डिजिट में अगर कोई पावर नहीं है तो उसको हम 1 की पावर कंसीडर करके चलते हैं। तो ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो दोनों बेस सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 2 और ब्रैकेट लगा के यहाँ पर 3/2। तो ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप करना रहता है 3 की पावर 2। ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा और 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, और 3 की पावर क्या बचा, ये 3 बचा। तो 3 की पावर 3 दैट मीन्स 3 गुणा 3 बार, मतलब 3 तिरका 9 और 9 तिया 27। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 27। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, 32 उसकी पावर 2/5। तो 32 में 2/5 की पावर है, तो 32 को हम लोग कैसा कर सकते हैं, उसका गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखा दोस्तों आपने कैसे मैंने इतनी आसानी के साथ इसका गुणनखंड निकाल लिया है। आप लोग भी ऐसा करके निकाल सकते हैं, आपको ये सब तो ऑलरेडी आता ही होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 32 को हम लोग कैसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा लिया, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी देखिए 5 बार 2 है, तो मैंने 5 बार 2 लिखा। उसके बाद यहाँ पर 2/5 की जो है घात लगाई या पावर बोल सकते हैं हम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर असम में 1 की पावर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सभी बेस सेम है, कहने का मतलब है कि सारे जो हैं वो 2 लिखे हुए हैं। और अगर बेस सेम होता है तो पावर कैसी होती है, ऐड हो जाती है, पावर जुड़ जाती है। अगर बेस सेम होता है दोस्तों तो पावर जुड़ जाती हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वो जब हमने घातांक वाले क्वेश्चन किए थे वहां पर हमने देखा हुआ था कि बेस सेम होने पे जो है पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर सारे बेस सेम है तो मैं इसको जोड़ दूंगा। तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और ये ब्रैकेट लगा के 2/5। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 2 उसकी पावर 5 और ये ब्रैकेट ओपन करने पर यहाँ पर गुणा लग जाता है। गुणा लगाने के बाद यहाँ पर 5, 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 दैट मीन्स 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4। तो ये जो 4 हमारा हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये आप लोगों को दिया हुआ है 16 की पावर 3/4। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं अच्छे से कि 16 की पावर 3/4। तो हम लोगों को 16 का जस्ट अभी फैक्टराइजेशन या गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो हम लोग 16 का सबसे पहले गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखा फ्रेंड्स आपने मैंने कितनी आसानी के साथ इसका फैक्टराइजेशन या गुणनखंड निकाल लिया है।
उसके बाद हम लोगों को सेम टू सेम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बार हो गया। उसके बाद 3/4 की पावर बाहर लगी है तो इसको वैसे ही लगा देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को देखना है, यहाँ पर सारे बेस सेम हैं, देख तो यहाँ पर 1 1 की पावर भी लगी हुई है, तो यहाँ 1 1 की पावर है और सारे बेस सेम है, और बेस सेम होते हैं तो पावर कैसी हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 1 2 3 4, तो बेस सेम है तो यहाँ पर जो 4 की पावर हम लोगों को मिल गई। उसके बाद ये 3/4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना रहता है, ब्रैकेट को ओपन करना रहता है। तो ब्रैकेट को हम लोग ओपन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो मल्टीप्लाई लग जाएगा और ये 3/4 आ जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो 2 की पावर 3 होने पे दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार हो जाएगा, 3 बार। तो ये हो गया दोस्तों 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया होगा। ये पहला आंसर ये है हमारा, सेकंड आंसर ये है, थर्ड आंसर ये है। अब हमारा जो बचा केवल लास्ट क्वेश्चन बचा है, फोर्थ क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसमें माइनस में पावर दी हुई है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, इसमें भी आप लोग देखेंगे कैसे करता हूं मैं। तो आप लोग 125 को पहले तोड़ लीजिए। तो मैं यहाँ पर नीचे 125 को गुणनखंड के रूप में तोड़ लेता हूँ। तो ये 5 दूनी 10 5 25, और ये हो जाएगा 5 25, और ये हो गया 5 एकम 5। तो देखा फ्रेंड्स आपने यहाँ पर कि यहाँ पर 1 2 3 बार में ये टूटा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको भी वैसे ही तोड़ लेंगे। सबसे पहले हमारा वही प्रोसीजर रहेगा कि दिया है, क्या दिया हुआ है, 125, इसकी पावर -1/3, और इसको हमने यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 और 25 पंचे 125। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया और यहाँ पर -1/3 की घात लगा दी या पावर लगा दी। उसके बाद यहाँ पर 1 1 की घात है, और तीनों बेस कैसे हैं, सेम है। बेस मतलब यहाँ पर जो डिजिट लिखे होते हैं वो अगर सेम होते हैं उसको हम बेस बोलते हैं, और जो ऊपर है उसको पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 5 तीनों सेम है, तो जब भी 5 5 या बेस सेम हो तो पावर कैसी हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 1 की घात 1 की घात 1 की घात, तो 1 2 3, तो हमारी घात कितनी हो गई, 1 2 3, तो ये हो गई हमारी 3 की घात। उसके बाद दोस्तों ये -1/3, तो ये हो गया हमारा -1/3 की घात। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ब्रैकेट को ओपन करने वाला स्टेप। तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद 3 गुणा और ये -1/3, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -1 है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/5। ये 1/5 कैसे हुआ दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए, सपोज करिए 6 की पावर -1 है, या 6 की पावर -2 है, या 6 की पावर -3 है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो जब भी इसको 1 के बटे में लाएंगे तो 6 की पावर 1 हो जाएगा। जब भी इसको 6 के बटे में लाएंगे, इसको बटे में लेके जाएंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 6 की पावर 3। तो ये जो पावर ऊपर माइनस पे है, इसको 6 को नीचे लाने पे ये प्लस में पावर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी ये पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पर भी ये पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। तो सिमिलर वे में 5 की पावर -1 था, तो हमने इसको 1 के नीचे ले जाकर प्लस में चेंज कर दिया। यहाँ पर आप 1 की पावर लगा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फोर्थ और फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज।